हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक ये छोटा सा हुडी वाला बेबी स्वेटर, बेबी कार्डिगन जो भी आप बोलिए बताने वाली हूँ। ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है और ये 1 से 2 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। जिसका ये देखिए, ये मैंने हुडी बनाया है। आप चाहें तो इसमें डोरी भी अलग से डाल सकती हैं, लेकिन ये नाप बहुत परफेक्ट है। और मैंने इस तरह से इसको बनाया है जिसमें 4 बटन लगे हैं और ये मैंने सर्कुलर नीडल से बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नीडल से भी इसको बना सकती हैं। ये बेबी वूल है जो बच्चों के लिए आता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल पहनने में बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। नाप मैंने पूरा बनाने की इसमें कोशिश की है आपको, और ये बहुत ही कम ऊन में, आप अगर चाहें तो ये 150 ग्राम अगर आप ऊन लेती हैं तो ये बहुत आराम से आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद होगा। और इसको बनाने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वर्धमान का बेबी वूल है जो बच्चों के लिए आता है और ये 4 प्लाई का ऊन होता है जिसको हम 4 प्लाई का ऊन कहते हैं। और ये ऐसे लच्छी में है, ये लच्छी वाला मेरा ऊन है। और इसको ये एक लच्छी लगभग मान के चलिए कि 80 से 90 ग्राम तक की होती है। 80 ग्राम तो होती ही है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आता है। ये वर्धमान का ब्रायलॉन है। तो ये बेबी वूल है और ये बॉल में भी आता है और ये लच्छी में भी आता है। तो मैं ये लच्छी वाला ऊन लेके इससे बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने गोला बना लिया है और मैं ये सर्कुलर नीडल पे ही बनाऊंगी इसको। ये मेरी 9 नंबर की नीडल है। आप इसको नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। जो 9 नंबर की सिलाई आती है उस पे भी आप बना सकती हैं इस तरह से। देखिए, सेम एक ही ब्रांड की दोनों सिलाइयाँ हैं तो एक ही इसकी थिकनेस एक बराबर है। तो आप चाहें तो, अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इस नीडल से भी बना सकती हैं। मैं सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऊन है बहुत बारीक, लेकिन इसको 10 नंबर की सिलाई से मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि स्वेटर थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। और ये जो है ऊन 9 नंबर पे मैं जो बिनती हूँ तो मेरा हाथ हल्का सा टाइट है तो अच्छा आ जाता है। अगर आपका हाथ लूज होगा तो आप इसको 10 नंबर की सिलाई पे बनाइएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे फंदे और ये फंदा मैं डालूंगी टोटल 76 फंदे। तो इसको इस तरह से, और ये फंदे मैं बहुत टाइट नहीं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 76 फंदे इसमें डाल लेती हूँ, फिर हम आगे की बिनाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने फंदे डाल दिए हैं और ये फंदे डालने के बाद देखिए, ये मेरी रॉन्ग साइड है, जिधर नॉट आता है। और ये देखिए, ये जो केबल आता है ये सीधी साइड होती है, राइट साइड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी हम किनारे किनारे 7-7 फंदे की रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फंदा यहाँ पे स्टार्टिंग में हम बिन लेंगे क्योंकि स्टार्ट है एकदम। तो अब इसके बाद से जब हम करेंगे तब हम उतारेंगे। तो देखिए, 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे। लास्ट के 7 फंदे बचने तक हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये पूरा उल्टा उल्टा बिन लेते हैं और लास्ट के 7 फंदे हम फिर से सीधा सीधा बिन लेंगे। तो इस तरीके से उल्टा उल्टा पहले हम बिन लेते हैं ये सिलाई। ये देखिए, लास्ट में ये 2 4 6 1 7, लास्ट के 7 फंदे देखिए, 2 4 6 1 7, 7 फंदे में सीधे सीधे बिन दूंगी इस तरह से। ये पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई जो है, देखिए ये सीधी साइड है। तो अब हम इसमें फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 1 2 3
4 5 6 7, ये 7 फंदे हो गए हमारे बॉर्डर वाले जो पट्टी हम बना रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए जो हमारा फ्रंट साइड आएगा। अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, तो फंदे हम जाली डाल के नहीं बढ़ाएंगे। इस ऊन को ऐसे पकड़िए, पलट के बस इसमें ऐसे उनको ऐसे पलट के इस तरह से इसमें फंसा दीजिए, तो ये फंदा बढ़ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 फंदा सीधा बीनेंगे, फिर इसको ऐसे फंसा देंगे। अब यहाँ पे स्लीव के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया स्लीव। अब हम यहाँ पे देखिए फिर से बढ़ाएंगे एक फंदा इस तरह से, बीच में 2 फंदा हम सादा बीनेंगे 1 2, अब फिर फंसा देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब बैक साइड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये बैक साइड हो गया। फिर से हम इसमें ऊन ऐसे करके फंसा देंगे, ये एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर 2 फंदे सीधे 1 2, फिर से करेंगे ऐसे। अब स्लीव का पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब फिर से जाली का हिस्सा जो है यहाँ पे आप चाहे तो जाली भी डाल सकती हैं, लेकिन इस तरह से जाली भी नहीं दिखेगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। फिर 2 फंदा, फिर ये देखिए ऐसे ये, और अब लास्ट का 14 फंदा जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये हमारे हो गए फ्रंट के पार्ट। अब यहाँ से देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में अब हम क्या करेंगे, 7 फंदे हम बनाएंगे बॉर्डर के। तो पहला फंदा उतार के ये देखिए 2 3 4 5 6 7, ये हो गए बॉर्डर वाला। अब देखिए यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे, और ये जो डिजाइन है वो रॉन्ग साइड से बनेगी। तो ये देखिए ये जो हम बीनते हैं इसके नीचे देखिए ये यहाँ से हम इसको बीनेंगे। ये देखिए एक ऊन अपनी तरफ करके ये एक उल्टा बीनेंगे, फिर ऊन पीछे, ये देखिए ऐसे ऊन आगे, एक उल्टा ऊन पीछे, फिर ये जो फंदा बीना हुआ है इसके नीचे से देखिए, इसके नीचे से इस तरह से, फिर ये उल्टा, फिर ऊन पीछे, ये इसके नीचे से। अब ये वाला जो फंदा है ये जो हमने बढ़ाया था, तो ऊन अपनी तरफ करके बीच के देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, 1 2 3, और ये जो हमने जाली वाला फंदा देखिए बढ़ाया है, ये फंदा जो हमने उधर से बढ़ाया था ये वो है, तो ये हो गया हमारा 4। फिर ऊन पीछे करेंगे, और अब यहाँ पे भी ये देखिए इस तरह से फंदे के नीचे से हम निकालेंगे, ये जो हमारा बीना हुआ है ये इसके नीचे से, ये एक ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर ऊन पीछे इसके ऐसे नीचे से, फिर ऊन अपनी तरफ, ये देखिए, फिर पीछे इसके नीचे से उल्टा, सीधा, जो सीधा हम बिन रहे हैं उसको हम फंदे के नीचे से बिन रहे हैं। देखिए ये जो ये नॉट दिख रही है इसके नीचे से ऐसे,
अब ये बढ़ाया हुआ फंदा है ये और बीच का ये जो दो हमने सादा बिना था, ये 4 फंदा हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये रॉन्ग साइड है। फिर ऊन पीछे, सॉरी 3 और एक ये 4, ऊन पीछे देखिएगा, बीच में ये 4 फंदे। और अब यहाँ पे भी देखिए, इसके नीचे से ये बैक साइड का है। फिर वो एक उल्टा जो सीधा बिनेंगे हम, वो नीचे से इस तरह से फंदा निकालेंगे ऐसे। फिर उल्टा ये जो पीछे के 22 फंदे हैं से ऐसे, फिर ये उल्टा, ये देखिए जो सीधा बिनेंगे हम उल्टी तरफ से, उसको हम फंदे के नीचे से बिनेंगे और उल्टा हम जैसे बिनते हैं सेम बिनेंगे इस तरह से। फिर ये उल्टा, ये सीधा, पूरा जो 22 फंदा हमारा है इसमें से हम इस तरीके से इसको बनाएंगे जहां तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। बीच बीच में 2-2 फंदा जिसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ाएंगे, जिससे बाद में बाजू और फ्रंट का फंदा बढ़ते हुए शेप बन जाएगा। गले से बनने वाला एक और डिजाइन है ये। अब ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि 22 फंदे थे, एक फंदा और रहता तो बराबर डिजाइन आता, लेकिन पीछे में 22 फंदा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे बीच वाले। फिर ऊन पीछे करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बीच का 4 फंदा फिर से 1 2 3 और ये 4। फिर उन पीछे, अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बाकी के देखिए 2 4 6 1 7 ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से सीधा सीधा बिन देंगे। बिल्कुल ये पट्टी वाले फंदे इस तरह से। और अब देखिए 3 सिलाई हमने बिन लिया है, ये हमारी चौथी सिलाई है। तो अब 7 फंदा ये जो है देखिए 2 3 4 5 6 7 ये हो गए बटन पट्टी वाले। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ चुका है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हमने जाली डाला था ये 8, ये हो गए 8 फंदे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन आएगी। और अब यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से ऐसे। बीच में ये 2 फंदे देखिए, ये 2 फंदे हमारे जो सीधे हैं इनको हम सीधा बिन देंगे। इन्हीं दोनों फंदों के किनारे किनारे हमारा ये फंदा है जो बढ़ेगा इस तरह से देखिए ऐसे। फिर बीच में जो 9 फंदे थे अब वो टोटल हो चुके हैं 11। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए दोनों किनारे से जो फंदे बढ़े थे। और अब यहाँ पे देखिए ये बीच का 2 फंदा, यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। फिर 2 फंदे हम सीधा बिनेंगे, फिर से ये फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। और बीच के जो 22 फंदे थे अब 24 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। ये हो गए 24 फंदे। अब ये देखिए फिर ये 2 फंदा आया, तो यहाँ पे भी हम फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदा सीधा, फिर फंदे बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये स्लीप वाले फंदे थे। अब यहाँ फंदे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये देखिए बीच के 2 फंदे सीधे हैं। 1, 2, यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, और फिर बाकी सारे फंदे हम सीधे बिन लेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। 4 सिलाई हमने बना लिया। अब ये 5वीं सिलाई है, तो फिर से देखिए ये फंदा उतार के 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ऊन आगे करके सारे फंदे उल्टे बिनेंगे और लास्ट के 7 फंदे हम बटन पट्टी के बिन देंगे इस तरह से। ये देखिए लास्ट में ये 7 फंदा हमारा जो है वो बटन पट्टी का। ये 5वीं सिलाई है। ये देखिए अब 6ठी सिलाई जब हम बनाएंगे तो वो भी सादा बनेगा, लेकिन सीधी सिलाई है ये 6वीं सिलाई, तो हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे जो बीच में हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया। अब बीच में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखिए 9, क्योंकि 2 बार फंदे बढ़ चुके हैं। तो अब ये देखिए ये जो दोनों सादा है, अब यहाँ पे हम इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर 2 फंदा सीधा बीनेंगे, फिर इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे और बीच का भी इसी तरह से जो हमें फंदे बढ़ाने हैं उसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये बीच का भी स्लीव का जो पोर्शन है इस तरह से इसको बिन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो फंदा हमारा बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं। ये अब के 2, 4, 6, 8, 10 देखिए ये फंदे बढ़े हैं। तो अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 और ये 13। ये देखिए ये दोनों सीधे आ गए। इसी के किनारे किनारे फंदे हम बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से ये देखिए फिर 2 फंदे सीधे, फिर फंदे बढ़ाएंगे ऐसे, और अब बीच का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये हो गए। अब फिर फंदे हम बढ़ाएंगे। ये देखिए जो दोनों सीधा है 1, 2, फिर इस तरह से, फिर बीच का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ये स्लीव है। फिर से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए ये सीधे हैं। 1, 2, ये छठवीं सिलाई है और फिर सारे फंदे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब यहाँ उल्टा साइड है, 7वीं सिलाई। अब यहाँ पे डिजाइन बनेगा तो ये पहला फंदा उतार के 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदे हमारे हो गए। और अब हम यहाँ से डिजाइन फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए नीचे से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे अब ये देखिए जो हमारा फंदा बढ़ा है, 9 फंदे हमारे बीच के, 7 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे। ये 2, 3 और ये 4, ये 4 फंदे हो गए बीच के जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं। फिर ऊन पीछे करेंगे और यहाँ से नीचे से बिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से तो ये इस तरह से, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, ये देखिए उल्टा, ये सीधा। अब यहाँ पे फंदा बढ़ा है तो अब इसको 4 फंदे बीच में, 1, 2, 3 और ये 4। फिर अब यही चीज करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो हम सीधा बिन रहे हैं उसको हम एक फंदा नीचे से बिन रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए ये बैक का भी, इस तरह से, ये देखिए सीधा वाला फंदा इसके नीचे से इस तरह से पूरा हम लास्ट तक बिनेंगे जिस तरह से मैंने पहली बार डिजाइन डाला था। ये बैक का पोर्शन है। बैक और स्लीव में दोनों साइड से फंदे बढ़ रहे हैं तो 2-2 फंदे प्लस होते जाएंगे हर बार बढ़ने के बाद। और फ्रंट में 1-1 फंदे। अब देखिए बीच के ये 4 फंदे सीधे उल्टे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो फंदे हमने बढ़ाए थे और जो बीच के 2 फंदे हैं ये, फिर ऊन पीछे कर लेंगे और इस तरह से स्लीव वाला 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और अब बीच के ये 4 फंदे इस तरह से, फिर ऊन पीछे करेंगे और फिर ये डिजाइन डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और ये 9। अब 2, 4, 6 एक साथ फंदे हमारे बॉर्डर वाले हैं। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और अब हो गए हमारी ये 8वीं सिलाई। और 8वीं सिलाई में अब हम 1, 2, 3, 4 बनाएंगे बटन होल। तो 4 फंदा बिन के ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे एक संग बिन देंगे। तो ये हो गए 6 फंदे और एक ये 7। और अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए बॉर्डर के बाद ये 10 फंदे। और अब यहाँ पे इस तरह से अब बढ़ाएंगे, हर सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे और हर चौथी उल्टी सिलाई में ये डिजाइन बनेगी। ये बटन होल बन गया। और अब इसी तरह से ये देखिए फंदे बढ़ाते हुए आप 18 से 20 फंदे बढ़ा सकती हैं, जितनी बड़ी आपकी ज़रूरत हो, जितना बड़ा आपका बच्चा हो उस हिसाब से। तो ये डिजाइन लगभग 9 डिजाइन जब हो जाएगी तो मैं इसको अलग करूँगी, स्लीव और बॉडी के पार्ट को। और ये जो बटन होल मैंने बनाया है, अब इसकी गैपिंग देखिए 4 के बाद मैंने रखा है पहला, और अब 12 के बाद मैं रखूंगी अगला। तो ये इतना बनाने के बाद फिर हम इसके आगे का डिवीजन करेंगे। तो पहले लंबाई पूरी कर लेते हैं। 18 से 20 जाली आप इसमें बढ़ा सकती हैं। ये देखिए ये हमारी अब लंबाई जो है इतनी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं इसका डिवीजन करूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए एक ये बनने के बाद मैंने 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। जब ये 12 कंप्लीट हो गया तब मैंने यहाँ पे ये बटन होल बनाया है। और ये देखिए उल्टे साइड से डिजाइन बनाने के बाद एक सीधा और एक उल्टा मैंने बीन लिया है। और अब इस बार सीधी सिलाई हम बीनेंगे। अब हम कोई फंदा बीच में नहीं बढ़ाएंगे जो हमने अभी तक बढ़ाया है। और अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी बिनना, जो मैं डिवीजन करूंगी। तो मैं यहाँ से सीधा बिनना स्टार्ट करूंगी और यहाँ तक बीनूंगी, इसके हाफ तक। ये जो हमने 2 सादा बीच में रखा है यहाँ इतना, तो इतना पहले मैं बिन लूंगी। उसके बाद फिर सबसे पहले हम ये स्लीव बनाएंगे। तो इसको इतना मैं पहले कर लेती हूँ, फिर उल्टे साइड से हमारी ये डिजाइन पड़ेगी। तो डिजाइन देखिए बिल्कुल सीध में आ रहा है एक दूसरे के। तो उसी तरह से हम डिजाइन डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका डिवीजन कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं। यहाँ तक, यहाँ से मैं बिनना स्टार्ट करूंगी और इसके हाफ तक मैं आ जाऊंगी। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक स्लीव का पोर्शन बनाएंगे। इतना पहले मैं बिन लेती हूँ। ये देखिए अभी तक हम यहाँ फंदे बढ़ाते थे, अब यहाँ पे भी मैं फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ। तो ये इतना। अब यहाँ से अगर हम काउंट करें स्लीव का पोर्शन, तो देखिए पिछली सिलाई में यहाँ तक फंदे बढ़े हैं और अब ये हाफ हाफ जो हो गया। तो अब यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और ये 47। टोटल 47 फंदे हमारे यहाँ से यहाँ तक के आएंगे। और अब हम देखिए ये जो डिजाइन बनाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे बना है तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, और ये तो ये इसी के ऊपर ऊपर आना चाहिए। तो अब इसको जो हम बीनेंगे देखिए
इधर से ये हम बिन देंगे सीधा, सॉरी ये हम बिनेंगे उल्टा, और अब यहाँ से हम ये डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये बिनेंगे अपनी तरफ उल्टा, और ये बिनेंगे देखिए इधर से सीधा। तो पहला फंदा मैंने उल्टा बिना जो 47 फंदे थे, और ये देखिए इस तरह से सीधा जैसे हमने डिजाइन डाला है। डिजाइन आप बहुत ध्यान से डालिएगा, जब जो हमारा पैटर्न अभी तक बनता आ रहा है उसी के ऊपर बनना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं बनना चाहिए। अगर आप इधर से देखिए तो देखिए ये इधर से ये उल्टा जो दिख रहा है, यानी यहाँ से ये सीधा है, तो इस तरह से हम ये डिजाइन सेट करेंगे। तो ये अभी हम बना रहे हैं पहली स्लीव। सबसे पहले हम स्लीव बिन लेंगे, इसके बाद जब बॉडी बिनते हैं तो बिनने में बहुत आसानी होती है। नहीं तो अगर आप पहले पूरा बॉडी का पोर्शन बिन लेंगी तो स्लीव बिनने में दिक्कत होती है, क्योंकि स्लीव राउंड राउंड होता है। और इसको हम बिन लेंगे इस तरह से, तो फिर बॉडी का पार्ट जो है उसमें फंदे थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो बिनने में दिक्कत नहीं आती है। तो ये स्लीव का जो पोर्शन है टोटल 47 फंदे हैं इसमें। तो इस तरीके से मैं इसको डिजाइन डालते हुए आगे भी सेम इसी तरह बनेगा। देखिए उल्टी सिलाई में ये डिजाइन पड़ रहा है, फिर सीधा उल्टा सीधा हम नॉर्मल बिनेंगे, फिर चौथे उल्टी सिलाई में हम ये डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से एक फंदे में ये डिजाइन पड़ रहा है, एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बिन रहे हैं। तो ये हमारा अब इसी तरह से स्लीव का पोर्शन बनेगा इस तरह से। टोटल 9 डिजाइन बनाने के बाद मैंने ये डिवीजन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा, ये देखिए ये हाफ हो गया। अब यहाँ से हम पलट देंगे और इन 47 फंदों को अब सीधा सीधा बिनेंगे इस तरह से, और फिर डिजाइन डालते हुए अब यही जो हमारी डिजाइन है देखिए स्लीव की टोटल, ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है स्लीव अलग करने से पहले। अब ऊपर हम टोटल इसको 12 या 13 लाइन आप और बनाइए, मतलब टोटल आपका 22 होना चाहिए। तो ये देखिए 12 लाइनें हम 13 लाइनें हम और बनाएंगे, तो ये 9 है और 13 हम और बनाएंगे, तो टोटल हमारा ये 22 डिजाइन इसमें बन जाएगा। तो ये स्लीव कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ क्या क्या करना है। ये देखिए ये इतना मेरा स्लीव का लंबाई हो चुका है। अब ऊपर से अगर यहाँ से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल ये 22 डिजाइन बन चुकी है। और ये देखिए डिजाइन बनने के बाद जो 2 सिलाई सीधा उल्टा बनता है वो भी मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ नीचे बॉर्डर बनाने के लिए दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बीनेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम कुछ फंदे घटाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से यहाँ से भी बीच बीच में घटाते हुए आ सकती हैं। जैसे हम नीचे से स्लीव बीनते हैं तो हर 6 सिलाई 8 सिलाई पे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल सीधा सीधा बिनने के बाद एकदम लास्ट में जब यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो वहां पे मैं घटाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए घटाने के लिए ये मैंने ये वाली सिलाई लगा ली थी जिससे कि बिनने में आसानी रहे, बाकी मैंने इस तरह से छोड़ रखा है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे एक फंदा घट गया, 7 फंदे घटा के यहाँ पे हम 40 फंदे करेंगे नॉर्मली जितना हम बॉर्डर के लिए रखते हैं। सिलाई ये मेरी 9 नंबर की ही है। तो अब ये देखिए एक फंदा मैंने घटा लिया। अब 1 2 3 4 5
5 के बाद फिर हम एक ये घटा लेंगे, ये दूसरा फंदा घट गया, फिर 1 2 3 4 5, ये हमारा घट जाएगा तीसरा फंदा, 1 2 3 4 5, ये चौथा फंदा। और अब देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा फंदा, 1 2 3 4 5, ये छठवां फंदा, 1 2 3 4 5, और ये सातवां फंदा। ये 7 फंदे मैंने घटा दिए, लास्ट में बचे 2 फंदे, तो इसको मैं इस तरह से सीधा बिन दूंगी। और अब यहाँ से सीधा सीधा दोनों तरफ से बिनते हुए 6 से 8 सिलाई जितना आप रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे 6 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए। ये देखिए, ये मेरी 7वीं सिलाई है। आपको और चौड़ा रखना है, आप और चौड़ा रख सकती हैं। ये मेरी 7वीं सिलाई है इस तरीके से। ये देखिए, सीधी साइड पे ये 3 धारियां आई हैं, और अब हम इसके फंदे बंद कर देंगे। तो फंदे नॉर्मली जैसे भी हम बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से। इसको बहुत टाइट नहीं करना है क्योंकि ये बॉर्डर के फंदे हैं, नीचे आएगा एकदम गला के पास, तो इसको हमें टाइट नहीं रखना है। नॉर्मल जैसे हमने बिनाई की है उसी तरीके से हम इसको कर देंगे। तो इस तरह से सारे फंदे अब हम उतार देते हैं इस तरह से। तो ये सीधी साइड उल्टा उल्टा आएगा तो हमारा बॉर्डर का ही ये हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम उतार लेते हैं पहले। ये देखिए, अब इसके बाद फिर ये यहाँ पे अब लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको, ये देखिए सारे फंदे इस तरह से हम बंद कर देंगे ये। और लास्ट में ये जो है, इस फंदे को हम देखिए इस तरह से करते हुए, ये देखिए यहाँ पे इसका बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें हम सिलाई सुई से नहीं करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा स्लीव का ये पोर्शन जो हमने अलग किया है, ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्रोशिये से सिल देंगे। तो आपके पास जो भी क्रोशिया हो, देखिए ये 9 नंबर की मेरे पास क्रोशिया है। ये देखिए, ये 9 नंबर की क्रोशिया है, पोनी की है इस तरह से। तो 3.50 mm है इसमें। ये देखिए, ये इस तरह से, या आपके पास जो भी क्रोशिया हुक हो, ये देखिए ये है इस तरह से 11 नंबर जिसको हम बोलते हैं 3 mm का। तो जो भी हो आपके पास, तो आप किसी भी क्रोशिया हुक से ये इस तरह से, ये देखिए जो भी हो आपके पास अवेलेबल, आप उससे कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 9 नंबर से ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने 9 नंबर से ही इसकी बिनाई की है। तो अब ये देखिए उल्टा कर लिया है मैंने इस तरह से। ये अंदर, ये देखिए ये सीधा वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ है, इसको इस तरह से मिला लेंगे। और ये जो लास्ट वाला फंदा था यहाँ से, अब इस तरह से ये देखिए इसको लेके ये, और ऐसे ये हमने फंसा लिया। अब कोई इसमें लूप नहीं लेना है, बस ये जो उल्टा है ऐसे देखिए ये, और यहाँ का ये इस तरह से आप इसको लीजिए ऐसे और ऐसे। इसको हम इस तरह से करते जाएंगे तो ये हमारा सिल जाएगा दोनों साइड का ये चीज। और इसी तरह से मिलाते हुए दोनों तरफ से, ये देखिए ये इसका उल्टा है, ये यहाँ पे इसका ये उल्टा है, इसको मिलाते हुए इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे पूरा स्लीव लास्ट तक। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए, तो ये जितने उल्टा वाला देखिए ये जो हिस्सा है इसको मिलाते हुए हम सिल लेंगे। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ खोल के। ये देखिए ये है पहला, यहाँ पे देखिए ये हमारा, ये हमने पहला वाला यहाँ पे किया इस तरह से, तो इसको ऐसे, फिर ये इसका ये सेकंड वाला, ये देखिए उल्टा है, ये यहाँ पे भी आप देख लीजिए इसका ये सेकंड वाला है, इस तरह से लेके ऐसे और ऐसे। फिर ये थर्ड वाला इस तरह से,
और यहाँ पे ये थर्ड वाला। बस आप ये मिला के चलिएगा कि दोनों साइड का एक बराबर ही हम जो ले रहे हैं, ये बॉर्डर वाला है इस तरह से और ये इस तरह से। बस अब ये जो है यहाँ पे मैंने कोई फंदे किनारे के उतारे नहीं थे क्योंकि हम सुई से नहीं सिल रहे हैं। तो इसी तरह से अब दोनों तरफ से इस तरह मिलाते हुए हम इसको पूरा सिल लेंगे, पूरी स्लीव। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से मैंने इसी क्रोशिया से सिल दिया है। और अब ये लास्ट में यहाँ पे जो भी लास्ट का एकदम आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 फंदे हमारे इस साइड पे थे, ये यहाँ से ऐसे इसको हम लेंगे इस तरह से ये, और अब इसको ऐसे करके आप इस सिलाई पे चढ़ा दीजिए ऐसे। और अब ये हमारा ऊन, अब यहाँ से इधर की हम बिनाई करेंगे। अब देखिए यहाँ ये बैक वाला पोर्शन है, ये पूरा यहाँ से बिनते हुए, अब यहाँ और यहाँ ये स्लीव है, तो ये पूरा बिनते हुए हम ये स्लीव के यहाँ तक आएंगे। इसके बाद फिर हम इसी तरह से अगली स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बिन के मैं आती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। तो अब इसको इस तरह से, ये स्लीव बन चुका है, सिल भी चुका है, तो अब यहाँ कोई काम नहीं है। अब इसके आगे की बिनाई हम करेंगे। तो ये देखिए, ये फंदा यहाँ से बस सीधा सीधा हम बिनते चले जाएंगे, और ये जो हमारा अगला ये है स्लीव का पोर्शन वहां के लिए। तो इसको पहले मैं बिन के फिर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी अब ये ऐसे ये हमारा आ गया। ये दोनों देखिए जो सीधा था, एक फंदा मैंने इधर बिन लिया। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से बाहर निकाल के, जो हमारी ये अलग वाली सिलाई है, यहाँ से आप इसको बिन सकती हैं अलग सिलाई पे, क्योंकि अब ये हमारा स्लीव का पोर्शन है। तो यहाँ से भी ये टोटल 47 फंदे जो हमारे हैं वो हम इस वाली सिलाई पे ऐसे बिन लेंगे। फिर जैसे हमने पहली स्लीव बनाई है उसी तरह से डिजाइन डालते हुए टोटल 47 फंदे का ये हम 9 डिजाइन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 9 डिजाइन, और नीचे भी हम टोटल 13 डिजाइन, यानी कि टोटल ऊपर से लेके नीचे तक हम 22 डिजाइन डालने के बाद नीचे स्लीव का बॉर्डर बना देंगे। तो ये है 47 फंदे, जिसको मैं इस तरह से बिन के अलग करके आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से अगर आप अलग सिलाई लगा लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर नीडल से बिनना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप चाहे तो बाकी पल्लों में भी आप इसी तरह से ये वाली सिलाई लगा सकती हैं, नहीं तो आप अगर सर्कुलर नीडल से बिनना चाहती हैं उससे बिनिए, और अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो ऐसे पॉइंटेड सिलाई से भी आप बना सकती हैं। बस फंदे जब ज्यादा हो जाते हैं तो आप बड़ी सिलाई लगा लीजिए, अगर आपके पास बड़ी सिलाई नहीं है तो आप 2 सिलाई लगा सकती हैं। तो ये देखिए ये हाफ हो गया। अब इस तरह से इतना ये स्लीव का पोर्शन जिस तरह से हमने ये वाला स्लीव बनाया है, बना के इसी तरह से क्रोशिया से हम इसको भी सिल देंगे। ये देखिए दूसरे साइड की भी ये स्लीव मैंने बना लिया है, और इस तरह से लास्ट यहाँ पे भी अब इसको हम ऐसे और ऐसे इस तरह से ये करके लास्ट हुक इस तरह से करने के बाद इस सिलाई पे हम चढ़ा देंगे, और अब इसके आगे की हम यहाँ तक की बिनाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको भी बिन लेंगे और उल्टे साइड से डिजाइन डालेंगे। यहाँ जोड़ पे जहां आपका डिजाइन सेट न हो आप एक फंदा बढ़ा या घटा सकती हैं। ये बैक वाले में एक फंदा जो कम था उसको आप एडजस्ट कर सकती हैं बीच में, यहाँ पे चाहें तो आप एक फंदा बढ़ा लें या एक फंदा आप घटा सकती हैं। तो इस तरह से अब हम बाकी की लंबाई कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए पूरा बॉडी का पार्ट एक सिलाई पे अब आ जाएगा ये स्लीव बनने के बाद। तो अब हम बॉडी बना लेंगे लंबाई, और आपको जितनी लंबाई रखनी है आप चाहें तो जितना हमने स्लीव में रखा है वो भी उतना भी बना सकती हैं, या आप चाहें तो और भी बड़ा इसको कर सकती हैं अपने बच्चे के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे ये इतना करने के बाद अब हमारा सारा स्लीव का पोर्शन बन चुका है, और सारी बॉडी का पार्ट जो है फ्रंट और बैक वो एक सिलाई पे ऐसे
आ गया है। ये देखिए इस तरह से ये एक सिलाई पे ऐसे, और ये देखिए ये दोनों स्लीव, दोनों तरफ की स्लीव। अब हम इसको राउंड राउंड बिनते हुए और ये बटन होल बनाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने 12 के बाद रखा है, तो अभी 2 बटन होल और बनेगा, या आप चाहे अगर और लंबा करना चाहती है तो 3 और बन सकता है, लेकिन इसके बाद देखिए इस तरह से 2 बटन होल बनाएंगे और नीचे की लंबाई इसी तरह से करके इसको हम बंद करेंगे। तो अब ये देखिए ऐसे, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। कहीं भी अगर डिजाइन बनाते समय, जैसे हमने स्लीव में बनाया था, डिजाइन बनाते समय कहीं भी अगर ये डिजाइन आपका एडजस्ट नहीं होता है, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में एक फंदा आ गया है, यहाँ पे भी दोनों के बीच में एक फंदा आ गया है, लेकिन अगर कहीं आपका डिजाइन इस डिजाइन के ऊपर सेट नहीं होता है तो यहाँ कॉर्नर में आप 2 का 1 कर सकती हैं। तो अब ये लंबाई भी हम बॉडी का कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए इसकी लंबाई इतनी हो चुकी है। ये अब लास्ट में यहाँ मैं सारे फंदे बंद कर रही हूँ, और ये देखिए ये लास्ट वाला ये होने के बाद ये टोटल 22 डिजाइन जो है ये मैंने बनाया है ऊपर से, जैसे स्लीव में था यहाँ से अगर आप काउंट करिए तो टोटल ये 22 है। और इसके बाद सेम जैसे स्लीव में हमने बनाया था ये सीधा सीधा उसी तरह से बना के, और अब ये चौथी सिलाई में मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो इसको देखिए बहुत नॉर्मल ही बंद करना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत टाइट करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा नीचे में, और लूज रखेंगे तो ये बहुत ढीला ढीला हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे सारे फंदे। तो ये देखिए इस तरह से, और ये उल्टे तरफ से मैं बंद कर रही हूँ, सीधी तरफ ये नॉट जो आएगा वो इसका दिखेगा। तो सीधी तरफ हमारी जो उल्टा उल्टा बिनाई है, गार्टर स्टिच जिसको हम बोलते हैं, वो 4 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए इसको हम बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी पैटर्न है, गले से हम अक्सर स्वेटर बनाते ही हैं, बस इसमें ये डिजाइन पड़ी हुई है तो इससे थोड़ा सा ये अलग दिखता है। तो अब देखिए इस तरह से इसमें हम थोड़ा सा ऊन इसमें कट कर देंगे, गोला इसके अंदर से निकाल दीजिए, और इसको हल्के से, बहुत खींचना नहीं है, हल्के से इसको करके थोड़ी दूर पे ऊन कट कर देंगे ऐसे। और अब इसको आप ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, इस तरफ ये सीधी साइड है, ये बटन होल। और अब यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया से, देखिए ये जो उल्टा उल्टा हमने बीना है, यहाँ से आप क्रोशिया हुक फंसाइए इस तरह से, काफी दूर से। आप चाहें तो इसको सुई से भी कर सकती हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको लेके इस तरह हम नीचे की तरफ खींच देंगे, ये देखिए। तो ये किनारे पे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 1-2 और इस तरह से खींच दीजिए, या आप चाहें तो इसको कट भी कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हम पकड़ के खींच देंगे इधर। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ ये हो गया। अब ये हमारा पार्ट जो है फिनिश हो चुका है। देखिए इस तरीके से बीच में मेरे देखिए 2-1 नॉट आए हैं, तो ये इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहें तो इसको भी ऐसे फंसा सकती हैं, फंसा के कट कर सकती हैं, लेकिन इस तरह से भी अगर आप इसको छोड़ देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए, क्योंकि ये एक लच्छी में सिर्फ नहीं होगा, अब इसको आप चाहें तो बाद में कट भी कर सकती हैं। तो मेरा एक यहाँ पे एक लच्छी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए इतनी लंबाई कवर कर लिया है इसने, और दूसरा मेरा ये गोला अभी बचा है। अब हम इसमें हुडी बनाएंगे। तो हुडी के लिए देखिए मेरे पास ये जो ऊन बचा हुआ है, इसी से अब मैं फंदा उठाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल ये जो बिनाई है, यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। टोटल हम उठाएंगे 75 फंदे। तो अब यहाँ से देखिए ये जो चोटियां हैं, ये जो हमने फंदे डाले थे, ये सीधी साइड है, ये चोटी है। तो इन चोटियों में हम इस तरह से इसको ये फंदे ऐसे उठाते जाएंगे। टोटल ये सिलाई मैंने यही वाली ली है, आप चाहे तो सर्कुलर नीडल भी ले सकती हैं। तो यहाँ से इस तरह से करते हुए सारे में आप उठाइए। इतना याद रखिए कि आपके ये जो फंदे हैं वो 75 फंदे होने चाहिए। ये देखिए 2 3 4
5 6, इसी तरह से। इसी में मैं ये ऊन जो है मेरा, इसमें यहाँ नॉट लगा लूंगी। आप किनारे में दूसरा गोला लगाइए, या आपका ऊन अगर ऐसे बचा हुआ तो आप इसी में इस तरह से नॉट लगा लीजिए, तो आपका ये ऊन लंबा हो जाएगा। और इसी से टोटल हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये गले का पोर्शन है, ये पूरा फंदा उठा लेंगे। टोटल 75 फंदे हम इसमें उठाएंगे। ये फंदे मैं उठा लेती हूँ पहले। ये देखिए टोटल 75 फंदे मैंने उठा लिए, यानी 75 फंदे। और अब हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं इसी सिलाई से इसको बिन रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम 7 फंदे, ये पहला फंदा मैं इस तरह से बिन रही हूँ, 7 फंदे हम बिनेंगे सीधे। 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बीच के सारे फंदे बिनेंगे हम उल्टे, और इसके बाद लास्ट में 7 फंदे बिनेंगे सीधे। इसके बाद अगली सिलाई हम टोटल सीधा सीधा बिन लेंगे। तो 2 सिलाई हम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टोटल यहाँ बिनने के बाद लास्ट में हम 7 फंदे बिनेंगे उल्टे, सॉरी सीधे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी है, ये उल्टा साइड है। देखिए इधर से हम बिनाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने फंदा उठाया है उसको हम एक सीधी सिलाई काउंट करेंगे। तो अब ये हमारा इस तरह से, देखिए फंदा उठने के बाद ये चीज हमारा आ गया। तो अब ये हम बिनने के बाद अगली सिलाई हम टोटल सीधा सीधा बिनेंगे, और फिर उसके अगली सिलाई से हम यही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा लास्ट है, ये इसको, और इसके बाद ये देखिए 2 4 6 और एक ये 7, इसको हम सीधा बिन देंगे। इस तरह से। अब अगली सिलाई टोटल हम पूरी सीधी सीधी बिन लेंगे। यहां से ये देखिए ये फंदा उतारते हुए इसको हम पूरा सीधा सीधा ऐसे बना लेंगे। तरह से ये देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी इसी तरीके से ये। और अब अगली सिलाई उल्टी साइड है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब यहां से देखिए ये डिजाइन हम डालना स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे इस तरीके से उल्टा, ये उल्टे साइड से हम डिजाइन डाल रहे हैं। इस तरह से देखिए ये हम डालेंगे। अब इसी तरह से जैसे हमने नीचे बनाया है उसी तरह से इसमें भी डिजाइन डालते हुए हम 14 डिजाइन ऊपर डालेंगे हुडी के लिए। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए ये हुडी की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने बनाया देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। उल्टी साइड से डिजाइन बनाने के बाद सीधा सिलाई मैंने बिन लिया है, फिर उल्टा आधा करके मैंने इसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। तो एक साइड मेरे 38 फंदे हैं और एक साइड 37 फंदे हैं, जो मेरे टोटल 75 फंदे थे। और ये हुडी की लंबाई देखिए मैंने बनाई है 6.5 इंच है। ये डिजाइन है, अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये लगभग 7 इंच का आएगा, लेकिन आप ये देखिए ये 6.5 मतलब ऐसे है, और इसको ये जो खुल जाता है फंदा, तो ये लगभग देखिए हल्का सा खींचिए तो ये 7 इंच है। और नॉर्मली ये इस तरह से ये हमारा हुडी तैयार है। अब इसको हम बंद करेंगे, तो इसके लिए एक और सिलाई की आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसको हम इस तरह से उल्टे साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और हाफ हाफ इधर जिधर से मैंने उल्टा बीना है उधर एक फंदा ज्यादा है, तो ये एक फंदा मैं इस तरह से उतार लूंगी ऐसे सिलाई पे इस तरह से। और अब देखिए ये दोनों फंदे में से एक ये फंदा एक ये फंदा, दोनों में एक संग सिलाई ऐसे करके इसको बिनेंगे, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, जैसे हम शोल्डर के फंदे जोड़ते हैं। ये देखिए इन दोनों सिलाइयों पर के एक एक फंदों में से ये सिलाई मैंने निकाला, इसको इस तरह से उतारेंगे, गिरा देंगे, और ये वाला इसके ऊपर से इस तरह से, ये देखिए
ये ऐसे और ये इसके ऊपर से। बहुत टाइट नहीं करिएगा, नॉर्मल जैसे हम बिनाई करते हैं उसी तरीके से। और इसको भी हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 2 फंदा एक साथ लेके बिना और ये तीसरा इसके ऊपर से उतार दिया। ये 2 फंदा बिन के ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। तो इसी तरह से सारे फंदे हम बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनता जाएगा। ये लास्ट इस पर से ऐसे और ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से हम ऊन निकाल के इसको कट कर देंगे। देखिए इतना दूर से ये मैंने कट कर दिया इसको। और अब क्रोशिया हुक लेके ये इसको इस तरह से, इसमें आप चाहे जहां से भी इसको इस तरह से फंसाते हुए अंदर की तरफ इसको कर दीजिए। थोड़ा दूर तक ऐसे खींच के इसको हम फंसा देंगे ताकि ये एकदम फेस पे ना आए। इस तरह से ये देखिए इस तरह से। तो अब देखिए ये हमारा मेरा ये इतना आधा से ज्यादा गोला बच भी गया है। तो 2 लच्छी अगर आप लेती हैं लच्छी वाला ऊन तो लगभग इसमें 125 ग्राम से 120 से 125 ग्राम में ये बन जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से ये हमारा ये हुडी ऐसे ये बन गया। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम बॉल लगा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो आप उसको बना के लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से। और ये मैंने इसमें ये ब्लैक कलर के 4 बटन लगाए हैं। आप अपने पसंद का कोई भी बटन इसमें लगा सकती हैं। आपका जो भी स्वेटर का कलर है उस हिसाब से मैचिंग करते हुए आप इसको लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये तैयार है। 4 बटन होल मैंने बनाए थे। मैंने इस तरह से 4 बटन इसमें ब्लैक कलर के लगा दिए हैं। आप चाहे तो व्हाइट लगा लीजिए, आपको जो भी पसंद हो, या मल्टी कलर में अगर आपको मिलता है दोनों कलर के शेड में तो आप वो भी बटन लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा तैयार हो गया। ये स्वेटर इस तरह से और ये हुडी ये देखिए इस तरह से। और ये नाप बहुत ही अच्छे से 2 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। आप चाहें तो इसी पैटर्न में 2 जाली और बढ़ा लीजिए, लंबाई थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए, तो ये 3 साल तक के बच्चे को भी बहुत आराम से आ जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सब कुछ। और इस पैटर्न में आपको सिलने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। और अब देखिए अगर मैं इसकी लंबाई दिखाऊं यहाँ से, जहां से मैंने देखिए फंदे उठाए हैं ये, और इसको क्योंकि ये देखिए ये डिजाइन की वजह से इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, तो भी ये देखिए 10.5 है। और अगर हम इसको हल्का सा ये खींच लेंगे थोड़ा सा तो ये लगभग 11 इंच की इसकी लंबाई आ जा रही है। और इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए 10 इंच है। तो अच्छी खासी चौड़ाई इसकी है। ये 2 साल तक का बच्चा बहुत आराम से पहनेगा। तो ये नाप 1 से 2 साल तक के बच्चे का है और मुझे उम्मीद है कि ये उसको बहुत अच्छे से आएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन, ये हुडी वाला स्वेटर जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये स्वेटर पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।